नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से। होप आप लोगों की रनिंग अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों जैसा कि यूट्यूब पे आप देख रहे होंगे कि बार बार आपको बोला जा रहा है कि नहीं आप सीधे अप्रैल में होगा इसका DVPST फिजिकल। तो ये इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट एकदम एक्यूरेट नहीं है और ये रॉन्ग है। और ऐसा क्यों है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और UPSI 2021 से रिजल्ट से संबंधित मेरे पास कुछ अपडेट्स हैं, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और इसका मेन कंक्लूजन यही है कि आप लोगों को रनिंग एकदम तेज़ करनी चाहिए, अपनी फिजिकल फिटनेस पे फोकस करते हुए जितना हो सके उतना अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा क्यों है दोस्तों? सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि आज की 2 या 3 न्यूज़ के ऊपर बात करते हैं। तो पहला ये है कि आपका गुलाब सिंह लोधी पुलिस ट्रेनिंग अकेडमी उन्नाव में जो 2016 के आपके UPSI के कैंडिडेट थे 2600, उन लोगों की आज पासिंग आउट परेड हो गई। उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेसन्स है और उन लोगों की ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। उन लोगों का प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। दूसरी ये न्यूज़ है कि आपका UP टेट का एग्ज़ाम कराया जा रहा है। वो भी किस कंडीशन में कराया जा रहा है कि अगर कोई कोविड पॉजिटिव है वो भी एग्ज़ाम देने जाएगा, अगर कोई एसिम्टोमेटिक है, अगर उसको कोविड के सिम्टम्स हैं फिर भी वो एग्ज़ाम देने जाएगा। उसके लिए सेपरेट रूम की अरेंजमेंट की गई है। तो दोस्तों, और इसमें अगला एक पॉइंट है कि आपका UPPSC स्टाफ नर्स का फॉर्म आया है और UP पुलिस रेडियो ऑपरेटर का फॉर्म आया है। ये फॉर्म भरे जा रहे हैं और ये किस समय हो रहा है? ये सब चीज़ें हो रही हैं, आपका आचार संहिता लगा हुआ है, इलेक्शन होने वाले हैं, तब भी ये सब चीज़ें हो रही हैं। जो लोग कह रहे थे कि नहीं नहीं एकदम कुछ भी नहीं होगा, तो सीधे सीधे मार्च अप्रैल में होगा, तो उन लोगों के लिए ये चीज़ है कि देखो ये सब चीज़ें हो रही हैं। हाँ ठीक है, UPSSC NM का फॉर्म पोस्टपोन कर दिया गया, UPPCS मेंस का एग्जाम पोस्टपोन कर दिया गया, लेकिन फिर भी आपको देखिए ये सब एग्जाम्स हो रहे हैं। तो आइए दोस्तों बात करते हैं हम लोग UPSI 2021 के रिजल्ट से लेकर। तो दोस्तों मैं इस कंक्लूजन में पहुंचा हूं कि इसका जो DVPST फिजिकल का है वो एनी टाइम सून कभी भी कराया जा सकता है और इसके 50% से ज़्यादा चांसेज हैं कि आपको ये प्रोसीजर, आपकी ट्रेनिंग नहीं स्टार्ट होगी लेकिन आपका ये जो प्रोसीजर है DVPST फिजिकल का, ये कभी भी हो सकता है। इसलिए आपको रनिंग अपनी रेडी रखनी होगी और इसके लिए आप प्रिपेयर करके रखना होगा। और ऐसा क्यों है, क्यों, किन फैक्ट्स के ऊपर मैं बोल रहा हूँ, तो इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको ये ना लगे कि नहीं मैं एकदम हवा में बात कर रहा हूँ, ऐसे ही ऊपर से फेंक रहा हूँ बिना किसी इन्फॉर्मेशन के। तो दोस्तों देखो, पहला काम मैंने किया कि जो वर्किंग SI इंस्पेक्टर और DSP इस रैंक के अधिकारियों से, अपने जो समकक्ष हैं या फिर अपने कुछ सीनियर हैं, उन लोगों से मैंने बात करने की और ये कंक्लूड किया कि कोई भी इसमें से ये 100% एकदम से इसको रिजेक्ट करने को तैयार नहीं था कि नहीं मार्च में ही या आपका अप्रैल में ही ये प्रोसीजर होगा, ये अभी नहीं हो सकता। सब लोग बस यही बोल रहे थे कि जो डिपार्टमेंटल प्रोसीजर है और जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, मीन्स इससे रिलेटेड जो समितियां और आपका विभागों का गठन होना था कि कितने मतलब किस किस डिस्ट्रिक्ट में इस प्रोसीजर को कंप्लीट किया जाएगा, और ये सब चीज़ें जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव और डिपार्टमेंटल रिलेटेड थी वो कंप्लीट कर लिया गया है। उस वहाँ पे कोई भी कमी नहीं है। UPPRB की तरफ से UPPRB ने इस प्रोसीजर को कंप्लीट कर लिया और संभवतः उसने रिजल्ट को भी तैयार कर लिया है। और देखिए, असिस्टेंट इनकम टैक्स कमिश्नर इस लेवल के लोग भी, कोई भी इसमें से 100% इस बात को रिजेक्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि नहीं नहीं मार्च अप्रैल में ही होगा। ये अब प्रोसीजर अभी बीच में नहीं कराया सकता कोई भी। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, देखिए UPPRB की ऑफिशियल कोई नोटिस भी नहीं है। UPPRB की ऑफिशियल ऑफिस में भी जाने पे कोई भी इसको 100% रिजेक्ट करने को तैयार नहीं है कि नहीं ये नहीं कराया जा सकता। और कोई भी इसका मतलब आपके पास कोई ऐसी गारंटी, कोई नोटिस नहीं है ना, तो कोई यूट्यूबर गारंटी ले रहा है कि नहीं होगा। बस ये लोग बोल रहे हैं कि हाँ मैंने पता किया और ये ठीक है, इलेक्शन और कोविड की वजह से नहीं होगा। तो आप देखो ना, कोविड की वजह से कैसे टाल रहे हो यार। जो लोग कोविड पॉजिटिव हैं उन लोगों तक को UP टेट को देने के लिए बुलाया गया है। तो अगर गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं, अगर हमें एग्ज़ाम कराना है, अगर हमें DVPST फिजिकल करानी है और इससे हमें बेनिफिट होगा, तो वो करा देगी, वो बिल्कुल करा देगी और किसी भी कंडीशन पे करा देगी। इसलिए दोस्तों बार बार इधर उधर की अनऑथेंटिक इन्फॉर्मेशंस को, नॉनसेंस इन्फॉर्मेशन को सुन के, जहाँ जिसके कोई ऑथेंटिसिटी ना हो, कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन ना हो, आपको ऐसे मान लेना कि नहीं मार्च अप्रैल में होगा और बैठ जाना, ये कहीं ना कहीं आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। क्योंकि रनिंग का मौका सिर्फ आपको एक बार मिलेगा। अगर आपने उसको एक बार रनिंग का मौका गवा दिया तो फिर आपको ये दोबारा नहीं मिलने वाला है। और आप देख रहे हैं कि इसमें कितना लंबा चौड़ा प्रोसीजर चल रहा है। कोई भी SI का एग्जाम आता है तो उसमें पहले कोर्ट जाओ, ये तमाम सारी चीज़ें चल रही हैं, फिर लेट हो जाता है। तो अगर आप एक बार अपना रनिंग का मौका चूक गए हैं तो फिर आपको पता नहीं कब मौका मिलेगा। इसलिए आपको रनिंग करते रहना चाहिए। और जब भी आपका DVPST की नोटिस आए तो उसमें आपको ये ना लगे कि नहीं नहीं अचानक से हम नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आपको करते रहना चाहिए और अपने आप को फिट रख के उस लेवल पे बनाए रखना चाहिए कि आपको कभी बुलाया जाए तो आप जा सकते हैं। दोस्तों इसमें मैं कुछ चीज़ें और ऐड करूंगा कि आपको रनिंग क्यों करना चाहिए। आप लोग बार बार वीडियोस देख के परेशान हो रहे हैं कि आपको रनिंग नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों एक बार आप पेशेंस के साथ 2 मिनट और देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं आपको रनिंग करना ही चाहिए, आपको रनिंग बंद नहीं करना चाहिए।
तो देखिए दोस्तों, इसका पहला एक रीज़न है कि आपका रिजल्ट एनी टाइम सून, कभी भी आ सकता है। अगर आपको 10 दिन में, 15 दिन में दे दे, या फिर आपको इलेक्शन के इन बिटवीन दे दे, तो आप क्या करिएगा? अगर आप छोड़ के बैठे रहिएगा तो आप नहीं कर पाइएगा ना। तो DBPST के लिए आपको फिजिकल के लिए एकदम आप रेडी रखना चाहिए, क्योंकि यूपी PRB की तरफ से कोई भी इशू अब बचा नहीं है। ये कोविड और इलेक्शन का है, तो आप कोविड को गवर्नमेंट कैसे टैकल कर रही है, कितना सीरियसली ले रही है, आप अच्छे से देख सकते हैं। दूसरा क्या है कि देखिए, आपको क्यों रनिंग करना चाहिए, ये मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, और एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, और इसको आप फोकस करके सुने, जिससे कि आप कभी भी डिमोटिवेटेड नहीं होंगे और करते रहेंगे। देखिए, आपको NTPC फेज़ 2 का एग्जाम फरवरी में शेड्यूल्ड है, ये हो जाएगा, तो अगर रीशेड्यूल होगा तो मार्च या अप्रैल में हो जाएगा। इसी दरमियान आपका UP SSC लेखपाल का भी एग्जाम होगा। ये 2 बड़े बड़े एग्जाम हैं, और अगर आपके ये से सर पे रहेंगे ना, तो आप डेली 5 किलोमीटर रन नहीं कर सकते, आप 5 किलोमीटर की रनिंग की तैयारी नहीं कर सकते। ये एकदम प्रैक्टिकल है। अगर आप फिजिकल करने जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपका ये एग्जाम का प्रिपरेशन प्रभावित होगा, और जब तक आप किसी एक एग्जाम में सेलेक्ट नहीं हो जाते हैं तब तक आप इसे छोड़ नहीं सकते हैं। तो इसलिए क्या करना चाहिए कि अभी आपके पास अच्छा टाइम है, अगर 10 दिन 20 दिन टाइम मिला है, ठीक है, अगर 10 फरवरी तक हो जाता है तो हो जाता है, इन बिटवीन इलेक्शन होता है तब भी, नहीं तो अगर 10 मार्च के बाद भी स्टार्ट होता है तो आपके पास 30-40 दिन है, तो आपको अच्छे से फिजिकल अपनी तैयार कर लेनी चाहिए। और मैं बोल रहा हूँ ना कि इस बात को कोई भी एकदम से 100% रिजेक्ट नहीं कर रहा है कि नहीं होगा। कोई भी यूट्यूबर 100% रिजेक्ट नहीं कर सकता है। कोई भी ऑफिशियल, जितने भी लोग यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के हो चाहे प्राइवेट, कोई भी 100% इसको रिजेक्ट नहीं करा। किसी आप ऑफिशियल पर्सन से बात करिए, वो भी इस संभावना को 100% रिजेक्ट नहीं करा कि नहीं होगा। ऐसा अगर कोई नोटिस आ जाती है, ऐसा कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन आता तो ठीक है, आप 2 महीने शांति से बैठ सकते थे। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको क्यों करना चाहिए। दोस्तों देखिए, अगर आपको DBPST और फिजिकल की आपकी एक बार कॉल आ गई ना, तो आपको 90% चांस है, मोर देन 90% कि आपका फाइनल हो जाएगा, एकदम फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, फिर आप लिस्ट से बाहर नहीं हुए। वैसा क्यों? देखिए, 2016 के जो सब 2600 लोग हैं ना, आप देख रहे हैं उनका पासिंग आउट परेड हो गया। अब वो ज्वाइन कर लिए तो वो थोड़े जाएंगे। अगर उनको नोटिस में आ भी जाते हैं, अगर वो 20,000 की लिस्ट में ऊपर से आते भी हैं, तभी तो वो जाएंगे नहीं ना। वो नहीं जाएंगे तो इसका मतलब क्या है कि उसमें से कुछ लोग अनफिट होंगे, कुछ लोग मेडिकल में 1000-1500 लोग बाहर हो जाएंगे, कुछ ना कुछ मतलब प्रॉब्लम होगी उनको, दौड़ नहीं पाएंगे। तो अगर आप देखिए, 20,000 लोगों को ही बुलाया गया है 9534 सीट पे, ये बहुत ही अच्छा चांस है। अगर आपको DBPST फिजिकल के लिए बुलाया गया तो आप एकदम मोर देन 90% चांस है कि आपको एकदम फाइनल हो जाएगा। इसलिए रनिंग करते रहिए, क्योंकि अगर आप 10 सेकंड से भी चूक गए ना, आप 10 सेकंड से चूक गए, आप 20 सेकंड से चूक गए, तो आपको ज़िंदगी और पछतावा होगा, क्योंकि पता नहीं फिर ऐसा मौका कब मिलेगा। अब UPSI 2022 का एग्ज़ाम पता नहीं कब होगा, कितना लेट लगेगा, तो ये आपके हाथ में है। अगर आप रनिंग करते रहें, जैसे कि अगर आपको DBPST और फिजिकल की अगर आपको एक बार भी कॉल आए, तो आप एकदम 100% श्योर कर सकें कि नहीं नहीं मैं कर ले जाऊँगा, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए दोस्तों, इसमें से ना 2,000 लोग ये हो गए, UPSI के 2600 लोग हो गए, इसमें से तकरीबन 2,000 लोगों ने फिर से फॉर्म भरा होगा, अच्छे स्कोर भी किया होगा। तो इसमें तकरीबन 14-15 हज़ार लोग ही रिपोर्ट कर पाएंगे। 20,000 में से आपको लगभग 15,000 लोग ही रिपोर्ट करेंगे। तो अगर आप रनिंग कर ले जाएंगे तो आप एकदम से सेलेक्ट हो जाएंगे। इसलिए करते रहिए, इससे ज़्यादा लोग रिपोर्ट नहीं करने वाले हैं। और अगर आप यहाँ मिस किए हैं तो फिर आप बहुत पछताएंगे, बहुत ही ज़्यादा पछताएंगे। और एक और बात है, कोर्स से रिलेटेड अपडेट, उसके लिए आप परेशान नहीं रहें, बस किसी भी चीज़ के लिए रेडी रहें और अपने आप को तैयार रखें। जो भी निर्णय आएगा वो सबके लिए एप्लीकेबल होगा। एकदम से परेशान ना हो, बस अपनी प्रिपरेशन जारी रखें। और UPSSC लेखपाल और NTPSC फेज़ 2 में भी अगर आप क्वालिफाइड हैं तो उसकी तैयारी करते रहें। कब तक करते रहें? जब तक कि आप कहीं सेलेक्ट ना हो जाए। तो दोस्तों, इसके साथ ही मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ, और होप आप लोग अपना रनिंग जारी रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।